અમદાવાદમાં દર વર્ષે હિન્દી ભાષા મહાસંઘ દ્વારા ફાલ્ગુન મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે અને પૂરા ભારતમાંથી રોજગાર અર્થે આવેલા હિન્દી ભાષી લોકો અહીં ભેગા થતા હોય છે, જેમાં હિન્દી ભાષી લોકોને જે તકલીફો સાંભળી દૂર કરવામાં આવવા માટે આ કાર્યક્રમનું ખાસ કરીને આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં નેતાઓ અને અગ્રણીઓ હાજર રહેતા હોય છે। જે કાર્યક્રમમાં સ્નેહમિલન, ગીત, સંગીત અને ભોજનની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હોય છે। तो अपनी साथे आ कार्यक्रमના आयोजको जोड़ाया है, आओ તેમની સાથે વાત करिए। अहमदाबाद में हिंदी भाषी महासंघ द्वारा आयोजित होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो हर साल होता आ रहा है और हर साल गुजरात के मुख्यमंत्री जो भी संवैधानिक पद पे रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं, अपनी हाजिरी देते हैं और पूरे अहमदाबाद नहीं परंतु गुजरात में जितने भी हिंदी भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं, अपना धंधा रोजगार करते हैं, छोटे से लेकर बड़े सारे लोग यहाँ पे आके उत्सव मनाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हिंदी भाषी महासंघ के अध्यक्ष, उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा आयोजन रहता है, क्या रहता है और कैसे कितने सालों से और कैसे मनाया जा रहा है। सर बताइए। होली हिंदी भाषी महासंघ का शुरू से एक ही दे रहा है। होली महोत्सव मनाना, स्नेह मिलन मनाना एक बहाना होता है। इसमें होता है कि हिंदी भाषी जो किसी भी प्रांत के लोग हैं, जो गुजरात में रहते हैं, जिनको छोटी छोटी कठिनाइयाँ होती हैं, वो कठिनाई को कैसे लोगों को उस कठिनाई को सामान्य कर देने के लिए जब तक एक दूसरे के परिचय में लोग नहीं आएंगे तब तक ये सब समाधान नहीं होता है। जब आपस में परिचय में आते हैं तो उनका बहुत सारे सामाजिक समीकरण, सामाजिक काम, हिंदी भाषियों का आपस में अपना काम, सरकार के पास से जो काम होता है वो, कुछ सलाह सूचन जो होती है वो, छोटी छोटी जो परेशानियां होती है वो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जो परेशानी होती है, नौकरी में परेशानी होती है, कारोबार में परेशानी होती है, किसी को डेवलपमेंट करने में परेशानी होती है, तो वो सारे विकास के कार्यों में जो 2000 किलोमीटर दूर से आकर के बैठ कर के यहाँ पर जो बसते हैं नॉन गुजराती, जो बिहार से है, यूपी से है, पूर्वांचल से है, उड़ीसा से है, बंगाल से है, जहाँ से जो भी पर प्रांतीय लोग हैं, वो सबको हम इकट्ठा करके एक जितना भी प्रॉब्लम होता है हम उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और वो सरकार के पास से हो या एमएलए लोग हैं या एमपी लोग हैं, जहाँ भी होता है हम कोशिश करते हैं कि उनका समाधान हो जाए, जिससे वो शांति से अपना जीवन यापन करें। और एक दूसरे का यहाँ जो होली मिलन समारोह है वो एक दूसरे से उनकी पहचान हो, अपनी संस्कृति को न भूलें यहाँ पर आकर के, और यहाँ की संस्कृति को भी अपनाएं। बस हमारा यही ध्येय रहता है मिलन का। सर जैसे कि कितने सालों से यहाँ पे हिंदी भाषी महासंघ कार्य करता है, तो वैसे मतलब कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, पूर्वांचल, वहाँ अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग आते हैं, तो कैसे कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा और ऐसी कौन सी समस्या है जो यहाँ पे समाधान करने में आपके जो संगठन है महासंघ है, जहाँ आप उसमें सफल हुए हैं, ऐसी कौन सी समस्या? आज किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी बच्चे की टेक्निकल चीज़ है, किसी को नौकरी में समस्या आ गई है। अब हमारे जो महामंत्री हैं अरविंद सिंह जी, आपको भी इंटरव्यू दिए, मुझे लगता है कोरोना काल में इन्होंने 50 बॉडी को जो एक्सपायर हो गया उसको गांव भेजाने का काम किया। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, पूरे गुजरात से जहाँ भी कठिनाई हुई। दूसरा, पूरा एक सेंटर खोल रखे थे एजेंसी कि किसी को भी कोई तकलीफ पड़ रही है उसको भेजें। यहाँ तक कि मुझे बिहार सरकार के मंत्री लोग फ़ोन करते थे और मैंने यहाँ सिविल से यहाँ से वहाँ से जहाँ भी तकलीफ पड़ती थी वो हम उनको मदद रूप होते थे और उनका हम काम करा के भेज देते थे। देखिए, सब लोग अपना जब वहाँ से निकलते हैं, आते हैं, तो उनका निश्चित होता है कहाँ वो नौकरी करेंगे, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ बसेंगे, कहाँ करेंगे। उसी में यदि परिचय के हिसाब से यदि छोटा मोटा काम उनका निकल जाता है, उनको सहारा मिल जाता है, तो हिंदी भाषी उसमें मदद रूप हो जाती है। ओके, कल के दिन में प्रोग्राम होने जा रहा है, तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, भूपेंद्र पटेल जी को मैंने इस बार ऐसा था, विधानसभा चालू है, हर साल सीएम आते हैं, हर साल सब कुछ होता है व्यवस्था, लेकिन इस बार विधानसभा चालू है उनका। तो विधानसभा चालू के बाद में ये जो दिन था वो पहले से ही उनका कुछ जो तय है, मतलब जो इलेक्शन के लेकर के, पंचायत के इलेक्शन है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, उसके लिए उनका पहले से ही तय था। तो इसलिए मुझे मालूम पड़ गया था कि ये सारा शेड्यूल उनका पैक है, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मजबूर नहीं किया। ओके, आखिरी सवाल सर, कल यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम हो रहा है, तो कैसा उत्साह है अभी आपके अंदर और कौन कौन से नृत्य, संगीत, भजन वगैरह कल होने जा रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि हमारे वहाँ का जो संस्कृति है, जो होली में सब मिलते हैं, तो वहाँ भजन कीर्तन
सब होता है, उसी तरह का हमने यहाँ पर एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा है। बिहार में कटहल और पुआ, पूर्वांचल में कटहल और पुआ का होता है खाना होली पर, तो हम 15 साल से कटहल और पुआ यहाँ बनवाते हैं और लोगों को खिलाते हैं और अपनी याद दिलाते हैं। तो ये चीज़ अब जैसे ये जो बना रहे हैं वो यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा कि गुजराती को भी अगर कहीं आना हो यहाँ पे तो कल आ सकते हैं? जरूर आ सकते हैं। मैं सभी को जाहिर आमंत्रण देता हूँ कि गुजरात के जो लोग हैं या हमारे जो भी मित्र हैं, जो भी हमारे साथ इंटरेस्ट रखते हैं, वो सब लोग आवे, पधारे, हमारे इस कार्यक्रम का में एंजॉय करें, मालपुआ वो पुआ और कटहल का मजा लें। ये जरूर पधारे, सबको मैं हार्दिक आमंत्रण देता हूँ। हमारी पूरी टीम उनको सबको निमंत्रण देती है, मीडिया को, जितने भी आपके मीडिया कर्मी हैं सबको, आपके मैनेजमेंट को, सबको निमंत्रण देती है। तो ये है हमारे हिंदी राज्य भाषा के अध्यक्ष जो ये अहमदाबाद में रहते हैं और कितने सालों से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। गुजरात में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो गुजराती हो नॉन गुजराती, इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। बहुत बड़ा आलिशान ये जो कार्यक्रम होता है, जबरदस्त कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं हिंदी भाषी महासंघ के प्रदेश महासचिव, उनसे हम जानने चाहेंगे कि कैसे आयोजन होता है, किस प्रकार का आयोजन है, कौन कौन से मेहमान उपस्थित है और खास करके अहमदाबाद गुजरात में रहने वाले हिंदी भाषी जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, देश के विकास में कुछ न कुछ, गुजरात के विकास में सहयोग दे रहे हैं और उनको एकत्रित करने का, जैसे कि हमारा बंधारण में कहा गया है कि भाई विविधता में एकता। गुजरात में सालों से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं हिंदी भाषा, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बहुत सारे लोग जो गुजरात में सालों से यहाँ रह रहे हैं, क्या कुछ ना कुछ देश के विकास के लिए, गुजरात के विकास के लिए कार्य करें और कैसे करें, वो सारी की सारी रूपरेखा इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं हिंदी भाषी महासंघ का प्रदेश का महासचिव हूँ, अरविंद सिंह नाम है मेरा। और सबसे पहले ये आपके इंडिया वॉइस के माध्यम से अहमदाबाद में रहने वाले मेरे सभी हिंदी भाषी समाज के अपने भाइयों, बहनों, अभिभावकों से आपके माध्यम से अपील करूंगा, हिंदी भाषी महासंघ द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शाम को 6 बजे ये इंदिरा ब्रिज पार्टी प्लॉट पर सभी आए और हम सब एक साथ मिलकर और एक सामाजिक एकता और अपने होली मिलन समारोह में एकता ही संप्रभुता है कि स्थिति को मजबूत करें। बहुत सालों से ये प्रोग्राम गुजरात में इसी स्थल पे हो रहा है, तो इस बार ऐसी क्या विशेषताएं इस प्रोग्राम में होने वाली है? इस बार क्या नया है? नहीं, नया तो क्या है, हम हर वर्ष हमारे यहाँ आप आते ही रहे हैं आप लोग और हिंदी भाषी महासंघ के तत्वाधान में इस बार भी होली मिलन समारोह जो है, होली स्नेह मिलन 2026 का आयोजन किया गया है। हमारे इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर महादेव झा जी हैं और इस हिंदी भाषी महासंघ के शहर अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर जी हैं और संगठन मंत्री सोना सिंह जी हैं। ये सभी लोगों के एक तरह से कहिए कि प्रयास से और अध्यक्ष जी के आयोजन माने उनके आयोजन समिति में यह कार्यक्रम हर साल होता है और इस साल भी सभी लोग, समाज के जो भी लोग अहमदाबाद में रहते हैं, वो सब लोगों का एक ये कहिए कि हिंदी भाषियों का समागम कल आपको देखने को मिलेगा। ये कल जो कार्यक्रम है वो एक मात्र कार्यक्रम नहीं है, वह होली महोत्सव नहीं है, यह वह क्षण होगा जब हर समाज के लोग आपस में मिलेंगे और एक आपसी एकता, भाईचारे, स्नेह और प्रेम का संदेश जाएगा और सभी एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द को भी बांटेंगे और खुशियां मनाएंगे। कल ये खुशियों का पर्व है, ये महापर्व है। हर साल ये एक व्यस्त जीवन में चलते चलते एक ही ऐसा आयोजन है जब हम अपनों से मिलते हैं, जब हम अपनों की खुशी में शामिल होते हैं, उसके लिए आयोजन किया जाता है कि व्यस्त जीवन में हम कोई लोग मिल नहीं पाते, सब लोग एक जगह नहीं मिल पाते, तो उसलिए ये रहा है। और मैं तो हमेशा से धन्यवाद करना चाहता हूँ गुजरात सरकार के मुखिया को कि जब भी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं वो इस होली मिलन समारोह में वो सब लोग भी शिरकत किए हैं और आप लोग तो मीडिया बंधु हैं, आप लोगों ने देखा भी है इस चीज़ को, तो इसलिए एक बहुत बढ़िया उत्सव है। और हिंदी भाषी महासंघ, आपको मैं बता दूं कि अपने गुजरात में रहने वाले हिंदी भाषी जो भी लोग गुजरात के जिस भी शहर में रहते हैं उनके सुख और दुख दोनों का ख्याल रखते हैं। जब भी कभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई भी बात हिंदी भाषी महासंघ के प्लेटफॉर्म पे आता है तो हिंदी भाषी महासंघ की तरफ से उस चीज़ का निवारण किया जाता है और हम सबके सुख दुख में शामिल रहते हैं। और आपने तो देखा होगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और गुजरात के जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सब लोगों ने कहा है कि गुजरात के विकास के मॉडल में हिंदी भाषियों का योगदान रहा है, काफ़ी योगदान रहा है। तो इसलिए हम सब मिलते हैं और कल बहुत मज़ा आएगा। और आपके माध्यम से हम अहमदाबाद शहर में रहने वाले तमाम अपने मीडिया बंधुओं को भी
आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप भी आएँ और इस हमारे उत्सव में शामिल हो और इस उत्सव का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी आ रहे हैं, तो जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी रह चुके हैं, तो उस समय भी आपका ये कार्यक्रम होता रहा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं आते होंगे, कहीं ना कहीं उनका भी इस विकास के योगदान में मार्गदर्शन रहा होगा, या आपके महासंघ के जितने भी अध्यक्ष हैं उनकी मुलाकात होती होगी अभी भी कि भाई हिंदी राज्य महासंघ के जितने भी राज्यों में जैसे कि हिंदी भाषी लोग रहते हैं उनका अपना कार्य हो, उनकी सुरक्षा हो, उनकी एकता हो, उनके लिए क्या चर्चाएं प्रधानमंत्री जी से हुई हैं? हमेशा से आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर महादेव झा जी, जो पहले बिगमस हुआ करता था, उसके भी अध्यक्ष वही रहे हैं। तो उसके माध्यम से आदरणीय उस समय के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र भाई मोदी जी से उनकी मुलाकात होती रहती थी और सब हिंदी भाषियों के बारे में चर्चा होती रहती थी और उन्होंने बहुत संज्ञान लिया है। और बड़े आपने देखा होगा, मुझे याद है शायद 2012 और 13 के जो छठ के आयोजन छठ पूजा अभी इस साल हुआ था, इस साल हुआ था, मुख्यमंत्री जी आए थे और नरेंद्र भाई मोदी जी भी जब मुख्यमंत्री थे तो छठ के बारे में उनका स्पीच पूरे देश भर में चलता है, जो छठ के माध्यम पर छठ के पर उसके लिए तो सर इस बार तो मतलब स्पेशल बिहार के लिए ट्रेनें दौड़ाई गई थी, हमने जगह जगह पे जाके इंट्रोड्यूस लिए थे सुविधाओं के। हमेशा से सरकार का ये रहता है कि जो भी लोग यहाँ से बिहार में जैसे छठ में जाना है, छठ हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धार्मिक उत्सव है, तो उसमें हमेशा से लोगों की जाने की भी रहती है, तो सरकार हमेशा प्रयत्न रहती है, हमेशा से सब लोगों का सहयोग रहता है और जो भी मुख्यमंत्री जी रहे हैं वो आए ही हैं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं छठ घाट बना है, गुजरात सरकार के माध्यम से बना है, बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है, अभी भी उसका एक्सटेंशन हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और हमेशा कमिटमेंट जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो करते हैं। कल का क्या रहेगा वो तो उसकी चर्चा नहीं करूँगा, मुख्यमंत्री जी आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, अच्छा बस शुरू से आते रहे हैं और बढ़िया होता रहा है और बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि सर गुजरात में आप इतने सालों से रह रहे हैं, अपना मतलब रोजगार है, व्यापार है, वो इतने सालों से कर रहे हैं, चाहे कोई छोटा आदमी हो या बड़ा, सारे, तो गुजरात सरकार का पहले से लेकर आज तक कैसा सहयोग रहा है? जैसे कि आपको ऐसा कभी लगा है कि भाई हम गुजरात में रहे हैं लेकिन हमारा स्टेट नहीं है, ऐसा आपको कभी लगा है, या उससे भी अपने स्टेट से भी बढ़कर प्यार आपको यहाँ पे मिला है और उससे ज़्यादा? नहीं, गुजरात में हमेशा से गुजरात में दिल खोल कर मैं कहूँ तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी इसमें कि गुजरात सरकार ने, गुजरात के हमारे भाइयों ने, मित्रों ने, वरीलों ने जिस तरह से बाहर के लोगों को यहाँ अपनाया है, जो स्नेह और सम्मान दिया है, निश्चित रूप से मैं उसका आभारी हूँ। हिंदी भाषी महासंघ की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आभारी हूँ, क्योंकि ये जो विकास है, विकास जब हिंदी भाषी लोगों का भी यहाँ हुआ है और गुजरात का विकास हुआ, तो हमेशा जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, तो अगर किसी भी प्रदेश का विकास होता है तो उस प्रदेश के विकास के साथ साथ उन लोगों का भी विकास होता है, उस व्यक्ति का भी विकास होता है जो उसमें सहयोग करते हैं, तो हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब विकास का मॉडल चलता है ना कहीं, तो किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं होता। अगर गुजरात विकसित हुआ, अगर यहाँ इंडस्ट्री की जाल बिछाई गई, तो लोग कहाँ के काम करते हैं? तब हिंदी भाषी प्रदेशों के, तो उन्हें भी रोजगार मिला ना। गुजरात जरूर विकास किया लेकिन रोजगार भी उन्हें मिला, तो हम सब दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में गुजरात में वर्षों से हमारे हिंदी भाषी समाज के लोग चलते हैं। अब मुझे कभी नहीं लगा, ऐसा कभी सुनने को भी बहुत कम आया कि कभी किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी हो गई। अब बीइंग ए लीडर, बीइंग हिंदी भाषी महासंघ के प्रदेश महासचिव के रूप में हम लोग मंच पे भी जब भी गए तो हमने हमेशा एक स्लोगन कहा है, सूरत की धरती से हमने बोला है, कई मंचों से बोला है, हम ये कहते हैं कि जहाँ बसे वह सुंदर देशु, और जो प्रतिपाला वही नरेशु। ये संदेश रहता है हमारा अपने समाज के लोगों के लिए। हम तो उस विचार के लोग हैं, तो कहाँ सर जैसे कि एक दूसरा सवाल मुझे सामने आ रहा है, जैसे कि हिंदी महासंघ ना कि मात्र गुजरात में, देश के सभी राज्यों में कार्य करता है और रहता है, साथ मिलकर रहता है, और हर राज्यों में ऐसे सरकारें भी कहीं ना कहीं सहयोग करती है। लेकिन महाराष्ट्र में आपने देखा होगा सर, कई सालों से ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले विवाद आया था कि भाई वहाँ के कोई दुकानदार को वहाँ के कोई मनसे के कार्यकर्ताओं ने तमाचे जड़ दिए थे, ऐसे कोई विवाद सामने आया। तो उस विवाद को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि गुजरात में आपको कैसा, तो ये इन पीछे का कारण क्या है सर? उनके लिए हिंदी महासंघ क्या कार्य कर रहा है, मतलब देखने जाए तो? इस देश में गुजरात को ही विकास का मॉडल क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि यहाँ सभी लोग एक दूसरे के पूरक बन के रहते हैं। यहाँ गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट की पॉलिसी पे लोग काम करते हैं। यहाँ कभी उस दृष्टि से गुजरात में कभी नहीं देखा, न गुजरात में बसे हुए हिंदी भाषी कभी उस दृष्टि से देखा।
इसलिए ना विकास का मॉडल बना। तभी तो बना। जहाँ की आप चर्चा करते हैं विकास का मॉडल तो वो नहीं है। नहीं है अब हमारी सरकार आ गई है, अब वह जो चीज़ें कह रहे हैं उस चीज़ों में सुधार होगा और आने वाले समय में हर वह प्रदेश जहाँ शासन होगा, एकता रहेगी, एकता की भावना होगी, जहाँ सहयोग होगी, जहाँ आपसी भाईचारा होगी, जहाँ सद्भाव होगा, जहाँ संस्कार की बात होगी और जहाँ एक पार्टी की सरकार होगी, वह प्रदेश और वहाँ के लोग सब विकसित होंगे। वैसे उसी का मॉडल, सबसे बढ़िया मॉडल गुजरात कहा जाता है, जो आपने अभी कहा है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, और उसमें मोदी जी का संपूर्ण योगदान है, भूपेंद्र पटेल जी का गुजरात में आज की तारीख में। अगर यह विकसित नहीं होता, अगर यह विकास का मॉडल नहीं होता, विकास का मानक केवल एक नहीं है। विकास का मानक ये है कि प्रदेश की प्रगति के साथ साथ हम यहाँ के लोगों की उन्नति कैसे होती है, हम यहाँ के लोगों के साथ, किसी भी प्रदेश के लोग हों या अपने गुजरात के लोग हों, हमारे पूर्व के नेताओं ने, मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, जो भी हमारे ऑनरेबल बड़े लीडर रहे हैं यहाँ के, जिन जिन बड़े पदों पर, उन्होंने कैसा पद्धति लाया, कैसे रहे, कैसे अपने लोगों को रखा, कैसे डेवलपमेंट का नारा दिया। इसलिए विकास का मॉडल बोलेंगे। विकास का मॉडल खाली इस माने में नहीं किया बहुत रोजगार मिल गया। विकास का मॉडल इससे नहीं है कि बड़ी फैक्ट्रियाँ आ गई। विकास का मॉडल ये नहीं है केवल सड़कें बन गई। विकास का मॉडल है कि वह गुजरात जिसमें शांति, प्रगति, सब सुनो, स्नेह, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, कि जहाँ गंगा बहती हो, जहाँ गंगा जमुना तहजीब की बातें होती हैं, वो जहाँ हम संस्कृति को मानते हैं, जहाँ सनातन को मानते हैं, वो सर्व चीज़ जब आपका होगा तब जाके वो विकास कहलाएगा। और वो सारी चीज़ें गुजरात में हुई, इसलिए देश में गुजरात का को विकास का मॉडल कहा गया और इसीलिए गुजरात के व्यक्ति को देश का हीरो बना के रखा गया। जो देश के हीरो नहीं है, विश्व में भी जिनकी डंका बज रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश के महामानव हैं, मतलब विश्व के मानस पटल पर उन्होंने यह बताया है कि विकास कैसे होता है, हमारी संस्कृति कैसी होती है, हमें रहना कैसे चाहिए, उनका ये संदेश है। और सर, जैसे कि कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है शाम को 6 से रात बजे तक, तो कैसी मतलब कार्यक्रम हो, जैसे कि संगत भजन हमने सुना है कि हर साल जब अच्छे तरीके हो, तो कैसे मतलब क्या है? यहाँ हमारे जो भी सम्मानित अध्यक्ष जी के द्वारा आमंत्रित मेहमान होंगे, वो सब आएंगे। उनका अतिथि देवो भव हम लोगों का है, सम्मान होगा, स्वागत होगा। अपने अपने संत और हमारे आदरणीय उपस्थित मेहमानों का संबोधन होगा। एक संदेश समाज को अपने अपने तरीके से देने का काम करेंगे। उसके बाद एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें रंग बिरंगी गाने होंगे, जिससे लोगों में उमंग आए। तो ऐसे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और सभी लोगों का स्वागत समारोह भी है, संबोधन भी है, भोजन भी है, रंग भी है, उमंग भी है। बस फर्क इतना ही है कि होली बीत चुका है, होली के बाद हो रहा है। तो ये पूरा मार्च होली का महीना है और जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं तो कहा गया है ना कि जब पूरा समाज हमारा एकत्रित होता है, वही होली है, वही दिवाली है। बराबर है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? और दूसरा सर, आखिरी सवाल, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात से देश की गद्दी संभाल रहे हैं, पहले गुजरात में या मुख्यमंत्री, आज देश में पिछले 2014 से लगातार प्रधानमंत्री तीसरी बार चुन के आए हुए हैं। तो आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी कितने साल तक रहे, या कैसा मतलब उनका आने वाला भविष्य रहेगा? आपके क्या मंशा है? वैसे हिंदी महासंघ की तरफ से मोदी जी के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि उम्र के इस पड़ाव में जितना काम, जितना मेहनत और जितना हर दिन वह काम करते हैं, मुझे नहीं लगता, विश्व को मैंने देखा नहीं है, भारत के बाहर गया नहीं है, इस विश्व में कोई ऐसा लीडर होगा जो इस उम्र में और इतना ज़्यादा काम करता होगा, जो अपने देश की और अपने लोगों के प्रति इतना चिंता करता होगा। तो मैं तो पहले जिस प्रांगण में खड़ा बाबा महादेव से, यहाँ मंदिर भी है, भगवान सोमनाथ से ये कामना करूँगा कि वो स्वस्थ रहें, कुशल रहें, क्योंकि वो जब स्वस्थ रहेंगे और जितना दिन हम लोगों के बीच रहेंगे, देश को उतनी ताकत मिलेगी और जब देश मजबूत रहेगा हम सभी मजबूत रहेंगे। इसलिए उन्हें स्वस्थ रहना है। मैं उनका रिटायरमेंट नहीं मानता। उन्हें स्वस्थ रहना और हम लोगों के बीच रहना ही हमारी सबसे बड़ी और इस देश की उपलब्धि होगी। एक आखिरी सवाल सर, जैसे कि यहाँ पे जितने भी गुजरात में हिंदी भाषी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके तक नहीं पहुँची हो अपनी बात? हाँ, मैं सभी हिंदी भाषी अपने अभिभावक तुल्य सभी भाई, दोस्त, नौजवान साथियों, मित्रों जो अहमदाबाद शहर और शहर के अगल बगल रह रहे हैं या गुजरात में रह रहे हैं, जहाँ से आने में कोई उन्हें असुविधा दिक्कत नहीं हो, वो सभी यहाँ आएँ और इस होली स्नेह मिलन
का भागीदार बने, एक सुंदर क्षण का साक्षी बने जहाँ भाईचारा का संदेश और सभी लोग आपस में मिलेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। इसमें सभी शामिल हो, ऐसा मेरे तरफ से निवेदन है सब बसने वाले हमारे गुजरात में हिंदी भाषी। जैसे कि शाम को हिंदी महासभा संघ द्वारा होली स्नेह मिलन का ज़बरदस्त कार्यक्रम होने वाला है, तो यहाँ पे पूरे अहमदाबाद नहीं परंतु गुजरात में कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषी लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं कल यहाँ पे आएंगे और एकता और विविधता का जो देश में एकता विविधता सहयोग भाईचारा बसता है, साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी भी यहाँ आ रहे हैं। कैमरामैन रवि बकोला के साथ कमलेश ओडा, अहमदाबाद, इंडिया वॉइस।